सो हाय गाइस, कॉटलिन सीरीज़ के इस वीडियो में आप सबका वेलकम है। एंड इस वीडियो में हम गेटर्स एंड सेटर्स के बारे में एज वेल एज लेट इनिट कीवर्ड्स जो होता है कॉटलिन में उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये क्लास वोटर है। अभी इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास के अंदर ऑब्वियस सी बात है मैं प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज मेथड्स को डिफाइन कर सकता हूँ। सो प्रॉपर्टीज़ जो है वो आइदर वैर या वैल होती है, ये मैंने पहले ही बताया है, राइट। अब एक और चीज़, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड कंस्ट्रक्टर वाले, तो प्लीज़ उन्हें देखिए ताकि इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा वो आपको बेटर समझ में आए। अब अगर मुझे एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो मैं यहाँ पे से डिफाइन कर रहा हूँ वैर एज टू वोट, ओके। और ये जो है कौन से टाइप की होने वाली है, मेरी इंटीजर टाइप की होने वाली है, राइट। अब मैं इतना करके यहाँ पे सेमीकोलन दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ सेमीकोलन दिया सो यहाँ पे मुझे एरर आ गया है। क्या एरर आया है? प्रॉपर्टी मस्ट बी इनिशियलाइज्ड और बी एब्स्ट्रैक्ट, यानी आपकी प्रॉपर्टी इधर एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए या तो फिर इनिशियलाइज्ड होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम आगे देखने वाले हैं, ओके। तो हिडन होनी, एब्स्ट्रैक्ट में आप अपने चाइल्ड क्लासेस में एक्सेस कर सकते हो। एनीवे हम एब्स्ट्रैक्शन वाले वीडियो में इन डिटेल देखेंगे, बट ये यहाँ कह रहा है कि ये इनिशियलाइज होनी चाहिए। सो अभी सी, हर प्रॉपर्टी इनिशियलाइज होनी नीड है अगर वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो उसके अंदर हम क्या करते थे, आइदर हम खुद यहाँ पर इक्वल टू देकर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे तो ये इनिशियलाइज हो जाएगी, या तो फिर आप क्लास के अंदर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के थ्रू या सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज़ ला सकते हो, मतलब पैरामीटर्स ला सकते हो और उन्हें यहाँ असाइन कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ एज करके एक वेरिएबल बना दूँ इंटीजर टाइप की, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं वोटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे क्या करनी होगी, एक एट्रीब्यूट देनी होगी एज वाली, और उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लाके मेरे जो प्रॉपर्टी है उसको मैं क्या कर दूँगा, असाइन कर दूँगा, राइट। ओके, एज बराबर। तो कुछ इस तरीके से फंक्शनिंग होती है। बट जस्ट इन केस मान लेते हैं कि मुझे अभी इनिशियली इस एज टू वोट को कोई मतलब कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करनी है, ओके। सो मैं इसको क्या करूँगा, लेट इनिट मार्क कर दूँगा। तो अगर मैं इनिशियली इसको इनिशियलाइज़ नहीं करना चाहता, अगर मुझे कोई भी प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज़ नहीं करना है, स्टार्टिंग में इनिशियलाइज़ नहीं करना है, तो हम सिंपली उसको क्या कर सकते हैं, लेट इनिट करके मार्क कर सकते हैं। सो जब हम लेट इनिट मार्क करते हैं सो ये क्या कहता है कि आपने लेट इनिट है, यानी आप इसको बाद में इनिशियलाइज़ करोगे, ओके। नाउ अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे सो ये यहाँ पे कुछ कह रहा है क्या, कि लेट इनिट मॉडिफायर इज़ नॉट अलाउड ऑन प्रिमिटिव टाइप्स, यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि इंट हुआ, फ्लोट हुआ, बुलियन हुआ, इन सभी को आप लेट इनिट मार्क नहीं कर सकते हो, ओके। तो आप इन्हें बाद में इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते हो। सो अगर यही मैं इसका डेटा टाइप बदल के स्ट्रिंग कर दूंगा तो यू कैन सी अब ये जो एरर दे रहा था ये हट चुका है, ओके। सो प्रिमिटिव टाइप, आप यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि प्रिमिटिव टाइप्स को आप कभी भी लेट इनिट मार्क नहीं कर सकते हो। एक और चीज़ अब मैं ट्राई करता हूँ, मैं इस वैर की जगह वैल कर देता हूँ। तो वैर और वैल का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वैल जो है वो इम्यूटेबल है, यानी कि आप उसको कभी बदल नहीं सकते हो वंस द वैल्यू इज़ असाइंड। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे सो ये जो लेट इनिट मॉडिफायर है ये वैल वाले प्रॉपर्टीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है। सो इसलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है जब आपने वैल दिया कि मॉडिफायर इज़ ओनली ऑन म्यूटेबल प्रॉपर्टीज़, यानी सिर्फ वैर वाले प्रॉपर्टीज़, वो भी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप के ना हो उन पर ही आप लेट इनिट लगा सकते हो। सो रिमेंबर दिस थिंग। सो अब इसके चलते अब बाद में आगे आप कोई भी मेथड में इसको क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। मतलब आगे जाके कोई भी मेथड में या कोई भी दूसरी जगह आप क्या कर सकते हो, एज टू वोट को असाइन कर सकते हो, उसको वैल्यू दे सकते हो। एज ऑफ नाउ हम ये हटा देते हैं, ओके। और मैं यहाँ एज टू वोट को एक वैल्यू दे देता हूँ। अब मैं इसे इंटीजर टाइप का बना देता हूँ और यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं से 18 ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गेटर एंड सेटर। सो अगर आपने जावा या कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया होगा, अपने मॉडल वगैरह क्रिएट किए होंगे, तो आपको पता होगा कि गेटर्स एंड सेटर्स क्या होता है। सो गेटर्स जो होते हैं आपके प्रॉपर्टीज़ को गेट करने के काम आते हैं, और सेटर्स जो होते हैं वो आपके प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के काम आते हैं। जैसे भी एज टू वोट है तो इसका भी एक गेटर होगा जो कि मुझे एज टू वोट का वैल्यू देगा, एंड एक सेटर होगा जो कि क्या करेगा, एज टू वोट का वैल्यू सेट करेगा। सो अब अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ इस क्लास का, से मैंने बनाया वैर वोटर
और यहाँ पे मैंने वोटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, क्योंकि यहाँ कोई भी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर नहीं है, सबका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही यहाँ पे होने वाला है। इवन वी कैन रिमूव दिस एज वेल। ओके, इवन आपने रिमूव नहीं किया देन टू दैट्स फाइन। ओके, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। सी, मैंने यहाँ पे प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? मेरा ऑब्जेक्ट है वोटर, जो कि वोटर क्लास का है। डॉट से जैसे मैंने डॉट प्रेस किया मुझे आगे आ गया एज टू वोट, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी है इसकी। सो अब मैं क्या कराऊंगा, एज टू वोट को जो है प्रिंट कराऊंगा। सो ये सिंपली क्या करेगा, ये इस एज टू वोट का जो वैल्यू है वो एक्सेस करेगा और मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देगा। नाउ जस्ट इन केस मैं चाहूँ तो मैं इसकी वैल्यू को असाइन भी कर सकता हूँ। ओके, कैसे? सी, जब मैंने यहाँ पे उसको फेच किया तो भले ही मैंने यहाँ पे सेटर और गेटर नहीं लिखा है, पर एक डिफ़ॉल्ट गेटर और सेटर एग्जिस्ट करता है एज टू वोट प्रॉपर्टी के लिए, जो कि उसके वैल्यू को सेट करने में और गेट करने में काम आता है। सो वो भी हम देखेंगे। पहले अगर मुझे इसका वैल्यू सेट करना है, नीड क्या है हम वो समझते हैं। वोटर डॉट एज टू वोट। अब मैं चाहूँ तो मैं इसकी वैल्यू को जो चाहे सेट भी कर सकता हूँ। इससे मैंने दे दिया 12। ना अब आप समझते हैं कि ये गेटर और सेटर की नीड क्या है। सी, गेटर और सेटर हर एक प्रॉपर्टी के लिए होते हैं आपकी क्लास में। मतलब अगर मेरे क्लास में अभी एज टू वोट एक प्रॉपर्टी है, अगर मैं चाहूँ और 5-10 प्रॉपर्टीज़ हो सकती है और हर प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास एक गेटर और एक सेटर होगा। सो गेटर और सेटर क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है? तो सी, अभी यहाँ पे आपने देखा कि मैंने एक वैल्यू असाइन किया है, यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ वैल्यू। मैं वोटर के एज टू वोट प्रॉपर्टी का वैल्यू सेट कर रहा हूँ 12। तो जैसे ही मैं मेरा ये जो लाइन एग्जीक्यूट होगा, सो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर वेरिएबल, ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है हमारा एज टू वोट, इसका सेटर कॉल होगा और वो क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, मतलब इस प्रॉपर्टी के वैल्यू को 18 के बदले क्या कर देगा, 12 कर देगा। बट अभी आप अगर नॉर्मली सोचोगे तो एज टू वोट क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। ओके, या 18 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब हमें हमारे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सेट करते वक्त, मतलब जब हम यूज़र कोई प्रॉपर्टी का वैल्यू सेट कर रहा है और हमें उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स लगानी है कि नहीं भाई इसकी वैल्यू जो है वो 18 से नीचे नहीं हो सकती, 18 या 18 से ऊपर ही होना चाहिए, तो ये चीज़ हम कहाँ लिख सकते हैं, हमारे सेटर में लिख सकते हैं। तो जब हम सेटर के अंदर ये चीज़ स्पेसिफाई करेंगे तो वो क्या करेगा, वो 18 से नीचे वाली वैल्यूज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इन द सेम वे अगर मैं इसकी वैल्यू, अगर मान लो कोई स्ट्रिंग है और मुझे उसका वैल्यू गेट करना है और गेट करते वक्त मुझे कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ चाहिए, तो हम उसका गेटर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, सो ये हम प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। अब हम इस एज टू वोट वाली जो प्रॉपर्टी है इसका गेटर और सेटर, डिफ़ॉल्ट गेटर और सेटर देखते हैं। सबसे पहले तो ये सेमीकोलन हटाएंगे। अब अब हम यहाँ पे लिखेंगे सी, मेरे गेट लिखने से पहले मुझे इतने सारे प्रॉपर्टीज़, इतने सारे तरीके मिल जा रहे हैं। ओके, सो गेट विल बी इक्वल टू, अब सिंपली लिख सकते हो फील्ड। सी, अब ये गेट इज इक्वल्स टू फील्ड, ये क्या डिनोट कर रहा है, इस एज टू वोट जो प्रॉपर्टी है इसका गेटर डिनोट कर रहा है। सो ये फील्ड जो है ये कीवर्ड है जो बेसिकली इस प्रॉपर्टी को ही डिनोट कर रही है। सो गेट इक्वल टू फील्ड यानी क्या कि जब भी इस प्रॉपर्टी को एक्सेस किया जाएगा तो फील्ड यानी यही प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वही रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं सेटर लिखना चाहूँ तो सी, मैंने सेट लिखते ही बहुत से वैल्यूज़ आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर सिंपली क्या कर देंगे, फील्ड यानी जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू को हम किससे सेट कर देंगे, जो भी हमारा वैल्यू हमें मिल रहा है सेट मेथड में वो उससे। ओके, तो ये जो है ये क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटर और सेटर। अब यहाँ पे देखो आप नीचे येलो लाइन आ रही है और मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो मुझे क्या बोल रहा है कि रिडंडेंट गेटर। रिडंडेंट यानी आप फिर से लिख रहे हो। अगर आप ये वाली चीज़ जो मैंने अभी लिखी है गेटर और जो सेटर लिखी, क्योंकि मैंने कुछ अलग इसमें लिखा नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट गेटर और सेटर है मैंने वो लिखा हुआ है और ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तभी भी इसी तरीके से काम करने वाले हैं, राइट। तो ये जो गेटर और सेटर है ये रिडंडेंट है, यानी आपने इसमें कुछ भी अलग नहीं लिखा है। सो आप नहीं भी लिखोगे तभी भी ये गेटर और सेटर का ऐसा ही वैल्यू रहने वाला है, इसलिए ये येलो मार्क आ रहा है। जैसे आप इसमें कुछ भी चेंज कर दोगे तो ये येलो मार्क जो है वो हट जाएगा। तो एज टू वोट वाला सेक्शन में हम चेंज करते हैं। सो अभी सी, सेट वैल्यू यानी क्या, मुझे इस एज टू वोट के अंदर जो भी वैल्यू सेट करनी है वो। सो अभी मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा कि ये जो वैल्यू है, अगर ये जो वैल्यू है वो लेसर देन 18 है, इफ़ दिस वैल्यू
जो मुझे सेट करनी है, इफ़ इट इज़ लेसर देन 18 तो मैं क्या करूँगा, ओके यहाँ पर ओके हाँ ओके सो अगर ये वैल्यू जो है वो लेसर देन 18 है, सो मुझे सिंपली क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है, प्रिंट एलन कर देना है एक मैसेज कि एज टू वोट या वोटिंग एज टू वोट लिखते हैं, एज टू वोट कैन नॉट बी लेसर देन 18 राइट। एल्स अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, यानी अगर एज टू वोट जो है, यानी हमारा जो वैल्यू है हमारा, अगर लेसर देन 18 नहीं है, यानी 18 या 18 से ज़्यादा है, तो आप क्या करो, फील्ड में उसको असाइन कर दो। फील्ड में उसको असाइन कर दो यानी क्या, देखिए यहाँ से हम इसको हटाएंगे, ओके सो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और कहाँ लिखेंगे, यहाँ अपने एल्स के अंदर कि अब जो फील्ड है, अगर वैल्यू जो है वो 18 से ज़्यादा है या 18 के बराबर है, तो आपका फील्ड यानी जो आपका एज टू वोट है उसके अंदर क्या सेट हो जाए, आपका जो भी वैल्यू है वो सेट हो जाए। ओके राइट। तो सी अब यहाँ पे आप देखोगे तो सेटर के नीचे से जो रिडंडेंट वाला मार्क था वो हट चुका है, क्योंकि ये सेटर जो है कुछ अलग है, आपने कुछ एडिशनल लिखा है। जो पहले लिखा हुआ था वो सेम टू सेम बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसलिए रिडंडेंट वाला साइन आ रहा था। ऐसे भी गेटर के अंदर भी मैं कुछ एडिशनल लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली इसका भी जो रिडंडेंट वाला साइन है वो हट जाएगा। ओके तो अब यहाँ पे अगर मैं अब यहाँ पे देखो तो एज टू वोट की वैल्यू मैं कब सेट कर रहा हूँ, यहाँ सेट कर रहा हूँ। ओके तो वोटर डॉट एज टू वोट इक्वल टू 12, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एज टू वोट को एक वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ 12। तो जैसे ही मेरा ये लाइन एग्जीक्यूट होगा सो ऑटोमेटिकली ये जो सेटर है इस प्रॉपर्टी का, एज टू वोट का जो सेटर है वो इन्वोक हो जाएगा, वो कॉल हो जाएगा, और वो वैल्यू यानी कौन सा वैल्यू 12 उसको चेक करेगा कि क्या 12 जो है वो लेसर देन 18 है, तो हाँ, तो वो सिंपली ये मैसेज प्रिंट कर देगा। अगर 12 के जगह कोई दूसरा वैल्यू होता जो कि ग्रेटर देन 18 या 18 से ज़्यादा 18 के बराबर होता तो वो उसको असाइन कर देगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके सो नाउ अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं। सो नाउ सी अब यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स आ चुका है। तो सबसे पहले तो मैंने सेट करने की कोशिश की थी वोटर का जो ऑब्जेक्ट है वोटर क्लास का, उसके एज टू वोट को मैंने उसको वैल्यू देने की कोशिश की थी 12। तो जब मैंने यहाँ पे 12 ऑब्वियसली असाइन किया तब सेटर मेरा इन्वोक हुआ और ऑब्वियसली ये 12 इज़ लेस देन 18, सो उसने प्रिंट कर दिया है यहाँ पे कि एज टू वोट कैन नॉट बी लेसर देन 18। ओके ये मैसेज जो मैंने वहाँ पे सेटर में लिखा हुआ था वो यहाँ पे इन्वोक हो गया और आप देख सकते हो अब एज टू वोट जो है ऑब्वियस सी बात है उसका वैल्यू अभी भी 18 ही रहेगा, क्योंकि 12 उसको असाइन ही नहीं हुआ है, क्योंकि इस इफ़ वाले कंडीशन में मैंने फील्ड को वैल्यू असाइन नहीं किया है। ओके अब उसके बाद में सी सेट वाला पार्ट के बाद में मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है वोटर डॉट एज टू वोट। तो जब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया डॉट एज टू वोट को कॉल किया, मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, उसकी वैल्यू को गेट करना चाहता हूँ, राइट। तो अब इस मोमेंट पे कौन सा मेथड कॉल हुआ होगा, गेट। ओके तो गेट सिंपली क्या कर रहा है, गेट मेथड जब भी आप इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो क्या कर रहा है वो सिंपली फील्ड का जो वैल्यू है यानी एज टू वोट जो है उसका जो भी वैल्यू है वो सिंपली वो रिटर्न कर देगा। तो क्योंकि ये वाला असाइनमेंट फेल हुआ है आपका, एज टू वोट को 12 की वैल्यू असाइन नहीं हुई है, तो अभी भी एज टू वोट की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 18 ही है, तो उसने प्रिंट कर दिया एज टू वोट क्या 18। ओके तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि गेटर्स और सेटर्स किस तरीके से काम करते हैं। तो सेटर्स तब हमें यूज़ करना है जब हम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए कुछ कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं कि नहीं ऐसा ही वैल्यू होना चाहिए या इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, तो अंडर सच कंडीशंस आप क्या कर सकते हो, सेटर्स को यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप अपने वैल्यू को आप अपने प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसे एक अलग फॉर्मेट में देना चाहते हो, आप यूज़र को उसे एक अलग तरीके से डिस्प्ले कराना चाहते हो या उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, तो अंडर सच सिचुएशन आपको क्या करना है, आपको गेटर को मॉडिफाई करना है। ओके एंड वन मोर थिंग, गेटर और सेटर कॉटलिन में हमेशा प्रॉपर्टी के नीचे ही होंगे। अगर मैं यहाँ सेमीकोलन दे देता हूँ तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली देख सकते हो कि ये कह रहा है कि मेंबर डिक्लेरेशन चाहिए, मतलब ये इसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे सेमीकोलन देने से पहले इन सारी चीज़ों को लिखना है, गेटर्स एंड सेटर्स। ओके सो आई होप क्लियर होगा। अब हम गेटर का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो अब मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ। से मैंने दिया where
नेम ऑफ वोटर। ओके, सो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग होने वाली है। ओके, सो इनिशियली मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ से CS टेक ट्यूब। हालांकि आप जो नाम है आप अपने कंस्ट्रक्टर से ले सकते हो। ओके, नाम। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी यूज़र जो है इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करे, यानी नेम ऑफ वोटर को एक्सेस करे, यानी वोटर ऑब्जेक्ट डॉट नेम ऑफ वोटर ये प्रॉपर्टी को कॉल करे, तो सिर्फ नाम नहीं बल्कि उसके साथ में इज़ एलिजिबल वोटर ऐसा लिख के आए। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, इसके गेटर को मॉडिफाई करूँगा। तो मैंने गेटर लिया और यहाँ पे सी गेटर जो है वो सेट नहीं करता, वो वैल्यू को रिटर्न करता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करने वाले हैं हम यहाँ पे, तो जो भी हमारा नेम ऑफ वोटर है, तो सी वोटर का नाम किसके अंदर है, इसके अंदर। ओके, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, फील्ड से। मैंने अभी बताया गेटर और सेटर दोनों के ही अंदर आप अपने प्रॉपर्टी को किससे डिनोट करते हो, फील्ड से। अगर मुझे फील्ड को एक्सेस करना है तो मैं ज़्यादा फील्ड यूज़ करूँगा, अगर मुझे फील्ड का वैल्यू सेट करना है तो भी मैं फील्ड इक्वल टू जो भी वैल्यू है वो दूंगा। तो यहाँ पर पहले तो डबल कोट्स यूज़ कर लेते हैं, बेटर होगा। ओके, तो सी मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है कि जो भी मेरा नेम है, जैसे यहाँ पे CS टेक ट्यूब है, नेम ऑफ वोटर है, दैट इज़ एलिजिबल टू वोट। ओके, तो डॉलर फील्ड, नेम ऑफ वोटर नहीं लेना है, आप फील्ड ले सकते हो, फील्ड इज़ एलिजिबल टू वोट, बस इतना। ओके, तो इतना आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। फाइन। सो अब जब भी मैं यहाँ पर नेम ऑफ वोटर को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट वोटर डॉट, मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखा दे रहा है नेम ऑफ वोटर, तो ये यहाँ पे क्या करना चाहिए, नेम ऑफ वोटर का वैल्यू क्या है, सिर्फ CS टेक ट्यूब पर, क्योंकि मैंने उसके गेटर को मॉडिफाई किया है। और गेटर कब कॉल होगा, जैसे मैं इसको प्रिंट करने जाऊँगा तो इसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए ऑब्वियसली बात है इसका गेटर कॉल होगा। और इसके डिफ़ॉल्ट गेटर को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, डिफ़ॉल्ट गेटर होता तो सिर्फ इसका वैल्यू चला जाता, यानी CS टेक ट्यूब। अब मैंने इसके वैल्यू को गेटर को बदला है, तो जो कि क्या रिटर्न करेगा, जो भी नाम है वो अलॉन्ग विथ इज़ एलिजिबल टू वोट, राइट। तो अब ये मुझे आउटपुट में क्या देना चाहिए, CS टेक ट्यूब इज़ एलिजिबल टू वोट। बट एक और चीज़, सो यहाँ मैंने जो इज़ एलिजिबल टू वोट है उसे स्टैटिकली लिखा है, क्योंकि जस्ट मुझे शो करना है कि हम गेटर में किस तरीके से स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो आप ये एज टू वोट वाली जो प्रॉपर्टी है उससे यूज़ करके यहाँ पे इज़ एलिजिबल टू वोट या इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स प्रिंट, मतलब लेट्स रन आवर कोड। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है वो आ चुका है, CS टेक ट्यूब इज़ एलिजिबल टू वोट। पहले तो प्रिंट वाला पार्ट, यहाँ पे प्रिंट ln नहीं प्रिंट है, तो उसने 18 प्रिंट किया। एंड उसके बाद में नेक्स्ट प्रिंट वोटर डॉट नेम ऑफ वोटर, तो नेम ऑफ वोटर जैसे ही प्रिंट हुआ है, जैसे नेम ऑफ वोटर को कॉल किया गया तो उसका गेटर इन्वोक हुआ और उसने क्या किया, जो भी नाम है दैट इज़ CS टेक ट्यूब इज़ एलिजिबल टू वोट, उसको उसने प्रिंट किया है यहाँ। ओके, सो आई होप आप ये पार्ट को अच्छे से समझ चुके होंगे। गेटर और सेटर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।